हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में। ओके, तो जिनको नहीं पता, ये प्रेस्टीज कुकर वाला नहीं है, ये प्रेस्टीज रियल एस्टेट कंपनी है। ओके, फिलहाल देखें तो कल के दिन इसमें 6% की गिरावट लगभग हमको देखने को मिली। 460 का लो बना एंड फिर क्लोजिंग हुई 463 रुपीज़ के ऊपर। ओके, एंड पिछले एक दिन में तो 6% गिर चुका है। 5 दिन में भी देखें तो इसके अंदर 2% की गिरावट रही है एंड एक महीने में एकदम फ्लैट रहा है। ओके, और कंपनी ने 6 महीने में 20% की रिटर्न दी है। ईयर टू डेट में सिर्फ 2% बढ़ा, यानी कि पूरे साल में कंपनी ने कोई खास रिटर्न नहीं दी है। और 5 साल में कंपनी ने सिर्फ 50% की रिटर्न दी है। ओके, तो कल के दिन इतना क्यों गिरा उसके बारे में बात करेंगे एंड और भी साथ में इसके अंदर कहाँ तक गिरावट हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम चार्ट पे चलते हैं, फिर कंपनी की थोड़ी बेसिक डिटेल के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। ओके, एंड जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं आपको बहुत सारे पोजिशनल कॉल्स देता रहता हूँ, तो आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथ ही एजुकेशनल पोस्ट भी बहुत सारी वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैंने लगा दिया प्रेस्टीज का डेली चार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रेस्टीज एंड कल के दिन की जो भी ट्रेडिंग डिटेल्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 496 का हाई, क्लोजिंग हुई है 463 पे, लगभग 25 रुपये की गिरावट यहाँ पे हमको दिखने को मिली है। ओके, फिलहाल देखें तो ये एक अपनी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है। ओके, तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक इसने अपनी ट्रेंड लाइन को अप ट्रेंड जो है उसको ब्रेक नहीं किया। ओके, तो अगर ये 450 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो जो फर्स्ट इसका सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पे 440 रुपीज़ के आसपास। ओके, तो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे हम 440 का काउंट कर सकते हैं एंड अगर 440 का भी सपोर्ट अगर टूटता है। ओके, पहले तो अगर ये ब्रेक लाइन ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो यूँ समझ लीजिए कि अब ये साइडवेज होने वाला है एंड 440 तक आ सकता है। एंड 440 के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 420 रुपीज़ का। ओके, दोस्तों वीकली चार्ट में भी देखें तो फिलहाल ये शेयर जो है अपने वीकली ट्रेंड लाइन को भी अभी तक ब्रेक नहीं किया। ओके, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये ब्रेक कर सकता है, लेकिन क्योंकि यूएस और यूके में रिसेशन स्टार्ट हो चुका है तो रियल एस्टेट में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ओके, तो कंपनी की भी थोड़ी बेसिक डिटेल हम देखेंगे, लेकिन चार्ट पे आप याद रखना 440 एंड 420 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर ये शेयर काफ़ी लंबे टाइम तक आप देख सकते हो। वीकली चार्ट में भी ये शेयर 520 से 400 के बीच में ट्रेड कर रहा है। ओके, तो फिर हो सकता है कि आप इस रेंज के बीच में फंस जाओ। ओके, आपने कौन से लेवल पे बाय कर रखा है कमेंट करके जरूर बताएं एंड टेलीग्राम चैनल में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। दोस्तों कंपनी के बारे में जैसा पहले मैंने बताया कि कंपनी जो है रियल एस्टेट डेवलपमेंट के अंदर काम करती है और साथ ही कंपनी कंस्ट्रक्शन करती है प्रॉपर्टीज़ का और साथ ही उनको लीज पे देती है, ऑफिस और रिटेल प्रॉपर्टीज़ को जो है किराए पे देती है। ओके, कंपनी का मार्केट प्रेजेंस देखें तो फिलहाल कंपनी की लीडरशिप पोजीशन है बेंगलुरु के अंदर और साथ साथ कंपनी की प्रेजेंस हैदराबाद और चेन्नई में है। और साथ ही कंपनी जो है एक्सपेंड भी कर रही है। रिसेंटली कंपनी ने कोची, मैंगलोर, गोवा, मैसूर, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, एनसीआर और उदयपुर में भी एक्सपेंड किया है अपने काम को। ओके, कंपनी का रेवेन्यू सेगमेंट देखें तो कंपनी का रियल एस्टेट डेवलपमेंट से 76% का रेवेन्यू आता है, प्रॉपर्टी रेंटल और हायर चार्जेस से 15% आता है, सर्विस से 11% आता है। कंपनी ने नियरली एक एक्विजिशन भी किया, 70% स्टेक लिया है सिपको इंफ्रास्ट्रक्चर में 23 करोड़ में। तो उससे जो है कंपनी एक लॉजिस्टिक और वेयर हाउस स्पेस बना रही है। ओके, तो फिलहाल कंपनी का एक्सपेंड भी बहुत अच्छा हो रहा है। मार्केट कैप देखें तो 18,590 करोड़ का है। पी वैल्यूएशन 35 है, जो कि ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड डेप्ट है कंपनी में 7,590 करोड़ का एंड लेकिन उससे 3 गुना ज़्यादा एसेट भी है, इसलिए यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं। नंबर ऑफ शेयर देखें तो 40 करोड़ है। नेट कैश फ्लो अभी भी माइनस में। ओके, तो कैश फ्लो माइनस में नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट देखें तो पिछले 3 साल में 15% रहा है। अर्निंग पर शेयर 34% है। सेल्स ग्रोथ देखें तो 3 सालों की एवरेज 7% है, जो कि काफ़ी कम है। फेस वैल्यू है 10 रुपये की। करंट मार्केट प्राइस आपको पता है 52 वीक लो एंड हाई आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी का रिजल्ट जो है कुछ खास नहीं आ रहा है। ओके, जून सितंबर 2019 में कंपनी का सेल्स 1923 करोड़ था एंड अभी 2022 में देखें तो 1428 करोड़, तो सेल्स कुछ खास बढ़ी नहीं। ओके, 2019 से भी कम हो चुकी है। ओके, बीच बीच में कभी कभी कंपनी की सेल्स अच्छी आई थी 2200 करोड़ 2400 करोड़, लेकिन उसके बाद देखें तो फिर से वही हाल। पिछले 3 क्वार्टर से देखें तो कंपनी की सेल्स कम ही होती जा रही है। और नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे मार्च 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 945 करोड़ था, उसके बाद देखिए 250 करोड़, उसके बाद 150 करोड़, तो काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट कंपनी के नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। ओके, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपनी की एबिलिटी पे शक होता ही है इन्वेस्टर्स को। एंड अगर ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का ईयरली प्रॉफिट वैसे तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन 2020 तक अच्छे से बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद से देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों में भी कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। ओके, तो 3 सालों से कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही आप देख सकते हो कम होते जा रहे हैं। 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 2800 करोड़ था, उसके बाद 1200 करोड़ एंड अभी और भी रिसेंटली 1400 तक चल रहा है। कंपनी की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 3 साल में 7% है, 5 साल में 6% है, 10 साल में 20%। अगर इसी तरह की सेल्स रही तो कंपनी कुछ खास रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएगी। ओके, हाँ, ईयरली 5-6% 10% तक का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न आप शेयर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया पिछले 5 सालों में कंपनी ने सिर्फ 50% के रिटर्न दिए हुए। ओके, तो उस हिसाब से आप
के पैसे ग्रोथ होंगे। ओके, एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट देखें तो 3 सालों में 15%, 5 सालों में 15% और 10 सालों में 21% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो पहले प्रमोटर के पास 70% थी, 2020 में प्रमोटर ने 5% कम किया एंड अभी भी वही पे है 65.48, जो कि अच्छी बात है। ओके, एफआईएस देखें 25% से कम होकर 23% तक आ गए। ओके, हर क्वार्टर में एफआईएस जो है आधा परसेंट बेच के यहाँ पे निकलते जा रहे हैं। ओके, एंड डीआईएस देखे तो 3-3.5% था एंड अब डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं 8%। तो एफआईएस यहाँ पे सेल कर रहे, डीआईएस बाय कर रहे, तो सिचुएशन जो है इक्वल हो गई, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पब्लिक के पास 3% है, जो कि यहाँ पे कोई ज़्यादा, तो स्ट्रॉन्ग होल्डिंग जो है एफआईएस, डीआई एंड प्रमोटर के पास है। पब्लिक के पास कुछ खास होल्डिंग नहीं है, यानी कि अभी भी इसके अंदर शेयर होल्डिंग जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए डरने की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं। ओके, ओवरऑल चार्ट पे मैंने आपको लेवल्स बता दिए, कंपनी की बेसिक डिटेल भी बता दी। तो फिलहाल फ्रेश बाइंग के लिए मैं इसके अंदर मना करूँगा, एंड जो लोग होल्ड करके बैठे वो होल्ड करते रहिए, क्योंकि कुछ इसके अंदर ज़्यादा गिरावट की संभावना यहाँ पे है ही नहीं। ओके, पॉसिबिलिटी बहुत कम है ज़्यादा गिरावट की। जो मैंने लेवल्स दिए 440, 420, उन पे ध्यान रखिए, एंड ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो वहाँ पे आप शॉर्ट करके भी पैसे कमा सकते हो। ओके, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल में डिटेल मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।